चलिए, हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित हैं आज बिहार स्पेशल के दूसरे क्लास को लेके। हाँ, भूगोल के क्लास को लेके इसके अलग से ही पैरेलल रूप में आपके सामने हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें श्रीकांत सर द्वारा वो क्लास आप लोग को लिया जा रहा है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बिहार ज्योग्राफी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, जो वो आर्थिक को भी उसमें समाहित करके रखता है। तो हम लोग का जो पहला फोकस था आप लोगों के मध्य ये बताने का कि कैसे हम लोग तथ्यों को जानें, उस पे कैसे प्रश्न बनते हैं। उसका सबसे अच्छा स्रोत है जानने का कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं, वो हमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। यानी हमारा कहना है कि कोई चीज़ पढ़े तो उसका मूल्यांकन साथ साथ करते जाएं, ताकि आपकी तैयारी कम समय में बहुत बेहतर तरीके से हो सके और आप सफलता के बहुत ही करीब रहें। क्योंकि सफलता असफलता बहुत कम चीज़ों पे मायने करती है। इसका हम लोग अलग से क्लास पे भी एक जो हमारा पहला क्लास था उसमें हम लोग ने इस पर चर्चा किया था कैसे तैयारी करें। बस उसी का एक हम लोग आज आपको झलक दिखाने चाह रहे हैं। जो बिहार की नदियाँ हमने पिछले क्लास में जो किया था, जो नोट्स दिया गया था, उस पे 75 MCQ बनाए गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बिहार में पूछे गए हैं किसी न किसी माध्यम से। उसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उससे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और आगामी जो 70वीं BPSC है या अन्य परीक्षाओं में जो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे उसके बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं है। जिससे क्या होगा कि हम लोग को एक ऊर्जा मिलेगा और हम लोग अच्छे क्लास को और अच्छी बेहतर तरीके से आपके सामने लेके आ पाएंगे। चलिए हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, है ना, जिसमें हम लोग अब आते हैं सीधा डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चंस हैं। आ, और एक चीज़ मैप, हाँ, और भी एक मुझे याद है जैसा मैंने बताया था कि जब भी बिहार स्पेशल्स के क्लास में आएंगे या चाहे मेरे क्लास अगर इसको देखते हैं सीरियसली अगर देखते हैं तो ब्लैंक मैप या मैप लेके जरूर आएंगे, ताकि आप प्रश्न बना सकें, चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जैसे कि अब इसके सामने है तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग उस समय पढ़े थे तो क्वेश्चन हम लोग बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार, अरे गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ये सब हम लोग जानते हैं कि बिहार में बक्सर के पास गंगा नदी प्रस्तुत, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा और ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती है, ब्लैंक मैप रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौसा नामक स्थान है बक्सर जिला में जहाँ से गंगा यहाँ प्रवेश करती है। तो ये सब वीडियो में है, सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रश्न कैसे आती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या है? हम लोग ने इसको भी देखा था कि 12 संख्या है, जिसमें हम लोग सबों का नाम इसमें बना के देखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? आपको पता है, पुनपुन। ये सारा हम लोग मैप में हम लोग कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक रूप से ये भी जाने थे कि बिहार में जितने भी नदियां हैं इनका जो पैटर्न है वो पादवाकार है। ठीक है, कभी कभी क्या पूछता है, अपवाह प्रतिरूप पूछ देता है। अपवाह प्रतिरूप, जब बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, तब अपवाह प्रतिरूप को समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो नदियां बहती हैं उसी को अपवाह कहते हैं, और कैसा वो पैटर्न बनाती हैं वही होता है अपवाह प्रतिरूप। तो ये कॉमन सा चीज पूछता है कि बिहार की जो नदियां हैं वो मोटा मोटी यानी अधिकतर नदियां पादपाकार प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है, जिसमें से दक्षिण बिहार से निकलने वाली हैं वो अरिये बनाती हैं। ठीक है, अरि यानी रेखीय। ठीक, एक जो कोसी है वो आयताकार बनाती है। यहाँ पे इसलिए बता दिए कि हो सकता है कि अब लेवल नेक्स्ट करे तो ये आपसे पूछ रही, क्योंकि ये सब सिंपल फैक्ट्स है। एक बार आप मैप देखिएगा तो सारा चीज़ आप लोग ये बना चुकिएगा और बना भी लिए होंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? सब जानते हैं, पटना, क्योंकि सबसे यहाँ पे लंबा लेके यहाँ तक पूरा पटना जिला है। ये सब पिछले हम लोग क्लास में मैप में देख चुके हैं। ठीक है, बिहार की गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये है
ऑप्शन पे डिपेंड है। हम लोग सब जानते हैं कि गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? बाघ, बूढ़ी गंडक। ठीक है, सब जानते हैं कि बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है उत्तर बिहार में। अगर दक्षिण बिहार में पूछे तो, अगर दक्षिण बिहार में पूछे तो सोन, या पूछे कि बिहार गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो कौन हो जाएगा? सोन, क्योंकि सोन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पटना के मनेर के पास आके मिलती है। तो उत्तरी बिहार में पूछ रहा है कि उत्तरी सहायक नदियों में, ठीक है, लंबी सहायक नदी कौन सी है? हमेशा क्वेश्चन पढ़िएगा, कभी कभी यहाँ नहीं लगा देगा तो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। तो कौन है? तो जो ऑप्शन है उसी में से हमको चुनना है। तो हम जानते हैं कि उस बागमती बूढ़ी गंडक के बाद कोसी सबसे लंबी नदी है जो गंगा में उत्तर से आके मिलती है। ये देखिए एक नया पैटर्न है क्वेश्चन का। एक 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। हम लोग देखा था कि सोन भी मिलती है। सोन कहाँ मिलती है? मनेर के पास। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा के पास। गंडक कहाँ मिलती है? हाजीपुर के पास। पटना के पास जो पलहेजा घाट हम लोग देखे थे, गंडक। घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा के पास। यानी चारों नदियां क्या हैं? बिहार के गंगा नदी में मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हम लोग मैप में कर चुके हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार में गंगा में उत्तर के तरफ से नहीं मिलती है? यानी उत्तर के तरफ से नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिण से मिलती हो। ठीक है, तो दक्षिण बिहार की नदियां कौन है? गंडक नहीं है, घाघरा नहीं है, कोसी नहीं है, सोन नदी है, क्योंकि ये दक्षिण बिहार में मिलती है। इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण। दोनों बिहार के विभाजक रेखा कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी के उत्तर को उत्तरी बिहार बोलते हैं, गंगा नदी के दक्षिण को हम लोग दक्षिणी बिहार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अच्छा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है शायद। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती है? ठीक है, यही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन, ठीक है, कौन गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? फिर वही क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़िएगा और जानता हुआ भी क्वेश्चन गलत करके आइएगा। और जितने भी लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनसे आप लोग समझिएगा कि एग्जाम आसान क्वेश्चन को गलत करने से नहीं निकलता है। फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है बेसिक क्वेश्चन अगर आप एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं तो आपसे कभी भी पीटी हमेशा 2 नंबर 5 नंबर से पीछे छूटना तय है। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? यानी क्या पूछा है कि उत्तर से मिलने वाला हो। तो हम जानते हैं कि क्यूल भी दक्षिण में है, सोन भी दक्षिण में है, फल्गु भी दक्षिण में है, तो उत्तर के लिए कौन बचा? बागमती बचा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोगों को दिक्कत रहेगा तो आप लोग हमारा इसमें टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्यूज के रूप में भी आपके पास ये रहेगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। देखे, प्रश्न वही नदी पर है। अब क्या पूछ रहा है? पश्चिम में मिलने वाली। हम लोग जब मैप बना रहे थे बिहार का, तो ये सब हम लोग देखे थे कि ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। अब पूछ रहा है कि सबसे पश्चिम में गंगा में कौन सी मिलती है? पश्चिम यानी इधर। ठीक है, अब ये बता रहा है गंडक, पुनपुन, सोन, घाघरा। तो हम लोग को पता है कि ये बिहार में सबसे पश्चिम में मिलती है। तो इसमें सबसे पश्चिम में मिलने वाली कौन है? घाघरा, क्योंकि ये कहाँ मिल जाती है? छपरा के पास ही नदी में मिल जाती है।
गंडक कहाँ मिलती है? पटना के आसपास पहलेजा घाट पे मिलती है, पुनपुन फतुहा के पास मिलती है, असोन मनेर के पास मिलती है। तो सबसे पश्चिम कौन हो गया? घाघरा नदी, जो यूपी में इसको सरयू नदी भी बोलते हैं। इसी के किनारे अयोध्या नामक शहर बसा हुआ है। अब 11वां क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फिर आ गया, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा मिलती है, यानी इधर से मिलती है। तो हमको पता है कि कोसी, चंदन, महानंदा और बूढ़ी गंडक, जिसमें आपको पता है कि महानंदा कटिहार के पास मिलती है, बूढ़ी गंडक खगड़िया के पास मिलती है, कोसी भी खगड़िया के पास मिलती है, और चंदन नदी, इसी को हम लोग अजय नदी भी बोलते हैं, जो इधर से मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, और नहीं होगा तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें ये सब उत्तर पूरब पश्चिम करके बनाया हुआ है। यानी नदियाँ वही हैं, फैक्ट वही है, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को हम लोग अगर पकड़ लेंगे तो हमारा जो तथ्य है वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है 12वां क्वेश्चन कि दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से, ठीक है, अब आ गया पश्चिम से, बिहार में गंगा में मिलती है। अच्छा, ये तो अभी पश्चिम से मिलना है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम कौन सा जिला हो गया हमारा? हम लोग उस दिन भी देखे थे कि सबसे पश्चिम जिला कौन सा है हमारा, बताइए, कमेंट में अपना बताइएगा कि सबसे पश्चिम में बिहार से मिलने वाली कौन सी नदी है इसमें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महानंदा तो पूरब में है, ये पूरब में है, पुनपुन मध्य में है, और सोन इधर, क्योंकि ये बिहार में डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद और सासाराम होते हुए भोजपुर जाती है, जबकि पुनपुन कहाँ जाती है? गया और जहानाबाद होते पटना जिला में प्रवेश करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोन। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा से मिलती है? कहाँ? दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग में। तो हम लोग सब जानते हैं कि सकरी नदी कहाँ है? नवादा में है। क्यूल कहाँ है? लखीसराय में। फल्गु कहाँ है? पटना में। चंदन नदी या मोहन नदी कहाँ है? जमुई में। तो सब हम लोग का सी हो जाएगा आंसर, सब मैप पे दिया हुआ है, आप लोग इसको देखिएगा। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, अपना आंसर बताइएगा। इसी तरह से देखिएगा कि नदियों के बारे में 3-4 चीज़ों से प्रश्न बनता है क्रम लगाने के लिए। उत्तरी नदी कौन है, पूर्वी नदी कौन है, पूर्वी नदी, पश्चिमी नदी, ये और क्रम और उद्गम स्थान, और नदियों में गंगा में कहाँ मिलती है। लगभग मोटा मोटी यही प्रश्न इनसे आते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, उत्तर बिहार की पूरब में, ठीक है, यानी इसमें कौन हो जाएगा आपकी? इसमें कोसी, सरयू, कमला और महानंदा। तो हम लोग जानते हैं ये कटिहार के पास आके गंगा में मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है 15। अच्छा, अब हम लोग 15वां ही क्वेश्चन पे हैं, लगभग हमारे पास 75 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग बता चुके हैं कि पैटर्न किस प्रकार का है। हम लोग जल्दी जल्दी इस प्रश्न को देंगे। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं अब, है ना, क्योंकि आगे भी है। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, महानंदा नदी, ये बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। जो उत्तर बिहार की जो गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पूर्व में मनिहारी के पास मिलती है। कटिहार के पास कहाँ मिलती है? मनिहारी के पास। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी जो गंगा में कहाँ मिलती है? सब सब हम लोग देखे हुए हैं कि छपरा के निकट बनती है। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर मिलती है? जानते हैं कि ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है, और ये नदी क्या है? बिहार की पूर्वी नदी है जो बॉर्डर बनाती है। गंगा पे कहाँ मिलती है? तो ये चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। चौसा में ही आपकी गंगा भी बिहार में प्रवेश करती है। अब 18वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, यानी पूछ रहा है कि ये बिहार है, ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन क्रम लगाना है। तो इतना तो हम जान गए हैं कि इधर महानंदा है, कोसी है, ठीक है, इधर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, और बीच में कमला बगान है,
और बागमती है। तो पूछ रहा है अब इसमें आपको क्रम लगाना है, यानी सबसे पहले आपको क्या पकड़ लेना है, पूरब वाला। तो पूरब वाला क्या हो जाएगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे गंडक, गंडक है यहाँ पे। फिर सरयू देखेंगे तो सरयू तो यहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी वही नदी होगा जो इसमें सरयू या घाघरा पहले लिखा हुआ होगा। तो अब देखते हैं कि सरयू यहाँ है, गंडक यहाँ है, बूढ़ी गंडक ये है, इसके बाद बागमती है। ये क्रम हमारा बैठ रहा है। इसके बाद भी देखते हैं कि सरयू है, बूढ़ी गंडक है और गंडक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले पूरब में गंडक है, फिर हमारा बूढ़ी गंडक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख रहे हैं, अब प्रश्न आ रहे हैं आपको क्रम लगाने के लिए। अ, हरोहर नदी टाल क्षेत्र में होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये सब मैप में था, हम लोग देखे थे कि ये एक वहाँ स्थानीय नदी है, हरोहर नदी, जो टाल से जाती है और बड़हिया के पूरब में, बड़हिया के पूरब में ये मिल जाती है। ये सब कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम, हाँ ये सब प्रश्न आपके गलत कभी नहीं होने चाहिए, कि बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब, यानी फिर कहाँ से पूछा है, पश्चिम से पूरब। हमको पता है कि इधर कौन सा नदी है सबसे पहले, अगर इस चारों ऑप्शन में देगा तो सोन। ठीक है, पहला तो हम समझ गए कि फल्गु वाला नहीं होगा। अब बचा तीन, सोन के बाद कौन सा नदी आता है, अब पूछ रहा है पुनपुन होगा चाहे फल्गु होगा, यही दोनों ऑप्शन है। सकरी तो हमको पता है कहाँ है, नवादा में है, तो यहाँ वाला हमको पता चल गया कि सोन होगा, इसके बाद हमारा सकरी नदी होगा। अब हमको देखना है कि पहले पुनपुन आता है कि पहले फल्गु आता है, तो पहले कौन सा आता है। हम्म अरे सिंपल सी बात है कि पुनपुन कहाँ मिलता है हमारा, फतुहा में। और उसके बाद फल्गु कहाँ मिलता है, ये हमको फल्गु सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ मिल जाता है, आपको जाके पुनपुन अति फल्गु मिल जाता है पुनपुन में जाके, ये बोध गया में है, ये पुनपुन के पास है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये जाके पुनपुन होते हुए फतुहा में चला जाता है, और इसके ऊपर में जाके, यानी ये पुनपुन हो जाता है, इससे जाके गंगा में मिलता है, यहाँ से आके इसमें फल्गु मिल जाता है। तो पूर्वी कौन हो गया, पुनपुन। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। क्योंकि ये हमको पता था, ये हमको पता था, मैप में तो हम लोग देखे हुए थे, ये आया देखे। ये क्वेश्चन कभी भी रट के आप लोगों से नहीं बनेगा जब तक मैप नहीं जानिएगा, ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। और इस तरह के प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो 110 क्वेश्चन, 110 नंबर, 110 प्लस बिहार में लाना, बीपीएससी में लाना कोई बड़ी बात एक महीना में नहीं। ठीक है, इसके बाद नहीं, पहले है उससे क्या है, कोसी गंगा में मिलती है कहाँ, हम लोग जानते हैं कहाँ मिलती है। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि कुर्सेला में, कटिहार के निकट कुर्सेला है, वहाँ पे ये आके मिल जाती है। ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक फैक्ट था जानते हैं। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ये सब भी हम लोग जानते हैं कि पटना के निकट मिलती है। यहीं पे क्या मिलता, यहीं पे कौन सा मेला लगता है, हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, सोनपुर के आसपास। ठीक है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है, ये सब हम लोग एकदम जानते हैं, फतुहा के पास। इस सब पे हम लोग कुछ समय नहीं देंगे। ठीक है, फैक्ट वाले आप लोग वहां से इसको बना लीजिए। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, हम लोग एकदम जानते थे कि मनेर के पास क्या है, वहां पे ये मिलती है। बिहार में घाघरा क्योंकि अब आ गया उद्गम, और कहाँ पे गंगा में मिलती है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से आप लोग बना सकते हैं।
बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पे मिलती है, हम लोग को पता है छपरा के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान में गंगा के पास मिलती है, तो हम लोग जानते हैं कि मुंगेर के उत्तर में जिला है, वहीं पे ये मिलती है। बूढ़ी गंडक पर ही मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, देखिए आगे अगला क्वेश्चन, किस नदी पे बसा हुआ है, तो क्या बताएंगे, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बारे में और जान जाइएगा कि सबसे तेज बहने वाली नदी भी कौन है, बूढ़ी गंडक है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, कहाँ, गंगा नदी मध्य भाग में क्या, सब जगह। वो कहाँ बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है, यही है ना, सॉरी पूरब से पश्चिम नहीं बहती है, पश्चिम से पूरब बहती है, ये है पश्चिम। तो नदी कहाँ गिरती है, इधर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है, तो पश्चिम से पूरब। यही सब क्वेश्चन जैसे हम लोग तेजी में पढ़ने में क्या किए, एक बेसिक क्वेश्चन को हम लोग गलत कर लिए, मन में रहेगा कि हमने सही करके आया है और वहाँ क्वेश्चन आपका रहेगा गलत, और पता चलेगा कि हम लोग अब एक नंबर से पीछे रह गए। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है, बताइए। ये सब हम लोग सब मैप पे कर चुके हैं। बागमती कहाँ मिलती है, कोसी के आसपास खगड़िया में आके मिल जाती है। महानंदी बिहार के किस स्थान पे गंगा पे मिलती है, हम लोग दो तीन बार अभी भी बोल चुके हैं कि मनिहारी के पास थोड़ा सा पूरब में ये मिल जाते हैं। इस सब टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सेंस है, बेसिक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं करना, इसके लिए समय नहीं लगाना है कि महानंदी बिहार में किस स्थान पे मिलता है, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देना है। दो चार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो उसको आपको छोड़ना है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देखिए ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको मार्क्स बढ़ाता है आपका। जैसे कि अब बताइए उत्तर की ओर से मिलती है, तो हम लोग जानते हैं कि पुनपुन क्या है, दक्षिण की नदी है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत। कर्मनाशा भी क्या है, दक्षिण की नदी है, ये भी नहीं होगा। सोन भी क्या है, दक्षिण की नदी है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, सी। कभी कभी आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, गंडक सहायक नदी है किसकी, सबको पता है, गंगा की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी हैं, दक्षिणी सहायक नदियां। देखिए फिर आ गया वो क्वेश्चन, अब इसको आप लोग बनाइएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो उत्तर वाला नदी है उसको छाट देंगे, अगर वो हमको मिल जाएगा, जैसे महानदा हमको पता है कि उत्तर की नदी है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। हमको पता है कि गंडक भी क्या है, उत्तर की नदी है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाता है पूर्ण दामोदर मयूर राजवी, ठीक है, यहाँ पे है सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। अब ये दोनों ऑप्शन में हमको क्या है, दिक्कत होगा, तो हम जानते हैं कि दामोदर गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, ऑप्शन बी। तो हम लोग एलिमिनेट करके भी बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। अब पूछेगा कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई क्या है, तो ये सब फैक्चुअल है, 260 किलोमीटर है, इतना ही गंडक का भी लंबाई है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन गया, याद आ गया, रिपीट हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो इस सब पर फोकस ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों आप किसे शामिल नहीं करेंगे, जैसा हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, वो एक गंगा मिलने वाली नदी में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। सबको पता है कि सोन क्या है, दक्षिण बिहार की नदी है, तो सोन को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, यानी पूछ रहा है कि उत्तर से कौन सी प्रवाहित होती है, तो हमको पता है कि बागमती हम लोग पढ़े थे उत्तर में बहती है, इसमें भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बिहार में कौन सी नदी बिहार में बहती है, सबको पता है, गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है सबको पता है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं, ठीक है, गंडक की भी लंबाई वही है 260, हम लोग सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर याद रह गया एग्जाम तक तो ठीक है, नहीं याद रहा तो इस सब पर फोकस नहीं करना है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनी
है। तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि मोहना और निरंजना नदी से बनी है। ठीक है। मोहना और उपयुक्त में से एक से अधिक, सोन नहीं मिलती है इसमें, नीलांजना और सोन नहीं मिलती है। तो हम अगर इसमें से सोन सोन को काट देंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा, ए, नीलांजन नहीं होगा, निरंजना नदी होगा जो बोध गया के पास बहती है। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध भगवान को मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम लोग बोधित्व कहते हैं। इसलिए बोध गया नाम है। बोधि जिस पीपल का पेड़ था सब यही था। बिहार में कोसी नदी से संबंधित कथन सत्य कथन का चयन करें। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। ये सब अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर समान विद्यार्थी से आपका एज, मतलब एज ले लेंगे, आपके नंबर कुछ अधिक आएंगे। ठीक है। कोसी नदी भीमनगर सुपौल जिला हम लोग कल ही पढ़े थे, सही है। कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है, यानी पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, सही है। तो अब इसमें से देखेंगे बी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक नहीं। ठीक है। दूसरा पूछा कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन करती है हमेशा, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। यानी दूसरा भी सही है, यानी हमारा सी भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया डी चाहे ए, इसी में से कोई होगा। ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आ, दूसरा लाइन है कि 1731 और इतना के बीच, इतना वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूरब में चली गई। हम लोग इसके बारे में उतना अधिक नहीं जानते हैं, यानी फैक्चुअल चीज़ है। हो सकता है कि हम लोग कोई नहीं कहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये तो पता है कि नदी ने अपना क्या किया, मार्ग परिवर्तन करके वो पूरब की ओर तो गई है। ठीक है। ये कालखंड हम लोग को नहीं पता। तो तीसरा ऑप्शन पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या सही है गलत है। चौथा पे आएंगे, कोसी नदी भारत की सर्वाधिक अस्थिर नदियों में सही है। चौथा तो सही है, अस्थिर है इसलिए बिहार का शोक है। तो जिसमें पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, तो कौन सा ऑप्शन बचता है, पहला दूसरा चौथा ही, तो डी। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कभी कभी आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आप सही प्रश्न बना लेते हैं। इसी तरह से हम लोग एग्जाम हॉल में प्रश्न का आंसर निकालते हैं। 42वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। बूढ़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है, गलत है या सही है? हम्म, इसका ऑप्शन भी है। अच्छा, अर्थ से सत्य कथन की पहचान कीजिए, ऑप्शन नहीं है, ये चारों में से खोजना। तो हमको पता है कि ये तो नहीं बनाती। कर्मनाशा नदी बिहार झारखंड की सीमा बनाती है, नहीं, ये बिहार और यूपी का बनाती है। महानंदी नदी कोसी की सहायक नदी है, नहीं, यह दोनों अलग अलग मिलते हैं। गंडक घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, एकदम सही। यानी हम लोग एलिमिनेट करके भी आंसर को पहचानते हैं, और सबसे अच्छा तरीका आंसर को पहचानने का यही होता है कि आप जो जानते हैं उसी में से आंसर बना लीजिए। दिन भर किताब और क्वेश्चन सेट और प्रैक्टिस से बचिए, और अच्छा सा 10 मिनट का समय सही तरीके से लगाइएगा तो आप हमेशा क्वेश्चन बना लीजिएगा। सकरी या सुमागधी नदी बिहार के किस जिला मैदान में, हम लोग अभी पढ़े थे कि सकरी नदी नवादा में बहती है। इसी पे हम लोग जब नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि सकरी नदी पर भी एक नदी जोड़ो परियोजना बांध का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट नदी था, ये हमेशा न्यूज में रहता था, इसलिए प्रश्न आया होगा। ऐसे और कोई बड़ा बात सकरी नदी में नहीं था। निम्न से छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढांढर और तिलैया नदी से मिलने से कौन सी नदी बनती है, बताइए। तो ये सब तिलैया और ढाढर नदी, ये सब दक्षिण बिहार की जमुई के तरफ ये सब की नदी है। ये बनती होगी पंचाने नदी। देख लीजिएगा एक बार अगर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सब फैक्ट है, उतना ही सब हमेशा चीज नहीं आता है। इतना डीप जाके अगर नहीं भी बनता है ये सब प्रश्न तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो हम लोग सब जानते हैं कि सब नदी पुनपुन भी, फल्गु भी, क्योंकि बिहार के जो दक्षिण भाग है वो सब छोटा नागपुर पठार के भाग हैं, बराकर भी तीन में सभी। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां उसके उद्गम स्थलों में से कौन सा बेमेल है? देखिए ये सब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है। हम जानते हैं कि कोसी भी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, गंडक भी हिमालय से, बागमती छोटा नागपुर से नहीं निकलती है, क्योंकि बागमती उत्तर बिहार की नदी है, और उत्तर बिहार की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। बूढ़ी गंडक हिमालय से, यानी बेमेल कौन हो गया, सी। ठीक है, हम लोग और तेज कर लेते हैं आप लोग का, है ना। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, यानी 5-6 बार ये सब क्वेश्चन हम लोग देख लिए। सारण, गंडक जो उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा किससे बनाती है, किस जगह प्रवेश करती है, तो गंडक हम लोग जानते हैं कि कहाँ मिलती है, वाल्मीकि नगर। यहीं पे वाल्मीकि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। यहीं पे वाल्मीकि बैराज है। ठीक है, यहीं पे हम लोग बांध करके इससे दो गो नदी निकाले हैं। ठीक है, एक उत्तर में और एक दक्षिण, त्रिवेणी नहर उसको बोलते हैं। गंडक का 2-3 गो पर्यायवाची नाम भी है, इसको नारायणी भी बोलते हैं, सदा नीरा भी बोलते हैं गंडक का। और हम लोग अभी तक देखे थे कि इसकी 260 किलोमीटर लंबाई है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है, ये सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बार बार कहाँ, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत पे, कहाँ, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत पर। ठीक है, चोटी का नाम है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा, इधर सोन, और इधर जो छत्तीसगढ़ जाती है, ये खोज के रखिएगा, ये आपका उम्बर। और तीनों नदियां क्या हैं, इस तरह से पहाड़ है, एक इधर बहती है एक इधर बहती है, और तीनों का जो पैटर्न है बहने का, वो अरिये है। ये हमेशा रखिएगा याद, अरिये पैटर्न है इनका। ठीक है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है, हम लोग अभी तक सब बार पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर की पहाड़ी। चलिए कंग्रेचुलेसन, हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए, 25 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 51 फल्गु, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, आप लोग तेजी से भी बढ़ सकते हैं। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के नदी किस से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है, तो हम लोग जानते हैं कि निरंजन नदी भी मिलती है उसमें, और मोहन नदी भी मिलती है, तो हम लोग किसको बोलेंगे, निरंजन नदी को ही बोलेंगे। क्यों नदी जो खमरडिया हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें समाहित होती है। क्यों नदी कहाँ मिलती है, सूरजगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। तो इसमें फोल्गु नहीं मिलती है, सकरी नहीं मिलती है, पंचाने बहती है। ठीक है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के लिए सुपरवाइजर जानते हैं कि राजगीर में गर्म स्रोत मिलते हैं। ठीक है, ये लगता है जलप्रपात वाला और गर्म कुंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, अब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, पूर्व से। ठीक है, अभी तक हम लोग से पश्चिम से, पूर्व में हमको पता है कि यहाँ क्या है, महानंदा, यानी सबसे पहले जिसमें महानंदा होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक ही ऑप्शन जानते हैं, उसी से ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ठीक है, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, अभी हम लोग बार बार बोल रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आयताकार है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, अजय। ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन से ज़्यादा घबराना नहीं है। बिहार का गया शहर किस नदी के किनारे है, तो सबको पता है, फल्गु। बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे है, तो घाघरा, जिसको सरयू भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल बड़ा है, हम लोग बार बार जानते हैं, बोध गया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह बताइए। अब महाभारत श्रेणी का बताना है हम लोगों को। तो इसमें जानते हैं कि महाभारत, जब हिमालय जब पढ़ेंगे तो जो मध्य हिमालय है वो लाइन से नहीं है, बीच बीच में क्या है, टुकड़ा टुकड़ा है। और जो नेपाल में जो हिमालय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं, यानी नेपाल के पास से जो निकला होगा वही इसमें होगा। तो हम जानते हैं कि महानंदा बिहार के सबसे साउथ से निकलती है, तो महानंदा वाला इसमें नहीं होगा। सोन भी दक्षिण बिहार की है, तो ये भी नहीं होगा। गंगा यमुनोत्री से निकलती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन,
बचा कौन? कमला, बागमती और महानंदा। महानंदा में क्या स्थिति है कि ये हिमालय के एकदम इधर से निकलती है, मतलब महाभारत श्रेणी से नहीं निकलती है, ये महाभारत श्रेणी है। यहाँ पे फिर सिक्किम है और फिर यहाँ भूटान है। तो जो महानंदा निकलती है वो नेपाल और सिक्किम के बीच से निकलती है। तो इसलिए इसमें प्रश्न से अगर हम लोग आएंगे तो गंगा तो हम जानते हैं कि होगा नहीं, तो ऑप्शन हम लोग बी हटा देंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। नहीं होते हुए भी ए ऑप्शन को हम लोग को इसमें सही मानना पड़ेगा। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से निकलने वाले, हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो ये कोना है पश्चिमी चंपारण का, उसी में सोमेश्वर पहाड़ी है। वहां से कौन नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच में कितना बारी क्वेश्चन पूछेगा। सारण जिला और ये उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? घाघरा। कभी इसको सरयू लिख देगा, कभी घाघरा लिख देगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं और क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा? हम लोग जानते हैं गंडक। कमला नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? रक्सौल, जयनगर में करती है। कमला की सहायक नदियां कौन है? बलान। ये सब कमला और बलान कहाँ बहती है? दरभंगा। अब किसमें मिलती है? कोसी। कोसी की सहायक नदी है। कमला और बलान दोनों भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो फिर हम लोग बोलेंगे कोसी। सब बना चुके हैं। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व में दिशा के वर्ण कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, उस जगह का नाम बताए तो हम लोग जानते हैं कि फल्गु नदी आगे बढ़ती है तो एक बहुत अच्छा जगह है बराबर पहाड़, जहाँ पे हम लोग सावन के मेला में जल चढ़ता है। ये फल्गु आती है। जब हम पूरा मैप पे देखिएगा ये फल्गु आती है, यहाँ पे बराबर पहाड़ है, तो एक शाखा इधर हो जाती है, एक शाखा जहानाबाद होते हुए चार में चली जाती है, एक जाके पुनपुन में मिल जाती है। तो ये कौन सा है? बराबर पहाड़ी के निकट। पहाड़ इसको दो भागों में बांट देता है। अब हम लोग लास्ट चरण में हैं और 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी का पथ परिवर्तन किसका होता है? हम लोग सबको पता है, कोसी भिकना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? भिकना ठोरी कहाँ है? जब हम बिहार बनाते हैं इसे, तो ये जो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, यहाँ पे पहला जो पार्ट है, जब हम लोग बिहार का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे या भूगोल, तो यहाँ पे पढ़ेंगे सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हरदा दून घाटी। फिर याद, यहीं पे एक नदी बहती है हरहा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भिखना ठोड़ी दर्रे से, यानी जो दर्रा से निकलती है, यानी हरहा नदी गुजरती है। हरा नदी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, सोमेश्वर नदी के, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो हम लोग सब जानते हैं कि उत्तर से बहने वाली सभी नदियां किससे प्रारंभ होती हैं? हिमानी से। इसमें हम लोग को देखना है कि दक्षिण वाली कोई नदी है क्या। तब इसमें देखिए बोया नदी, पता नहीं क्या है, महानंदा नदी, कमला नदी, कोसी नदी, अगर तीनों तो उसी से निकलती है तो इसमें अप्रोप्रिएट चुनेंगे तो हम लोग किसको बोलेंगे? कोसी नदी को चुनेंगे, जबकि तीनों निकलती है हिमानी से। क्योंकि उत्तर बिहार की जितनी भी जल नदियां हैं, सब जल किससे प्राप्त करती हैं? हिमनद से, यानी हिमानी से प्राप्त करती हैं। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन। गंडक की नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? ये हमको भी नहीं पता, लेकिन ये लगभग गंडक नदी बिहार उत्तर, इसको खोज लीजिएगा, शायद ऑप्शन होगा 180 या 120 के आसपास होगा, 120 होगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी गंडक। इसीलिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या बूढ़ी गंडक से ही पैदा होती है। तो जब अगर हम 1 मिनट और लेंगे आपका, जिससे आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए बिहार है और ये गंगा है, बूढ़ी गंडक ऐसे निकलती है, ठीक है, इसका धार सबसे तेज है। यहाँ है कोसी, यहाँ है महानंदा। तो इन दोनों नदियों को भी जोड़ा जा रहा है, कोसी कोसी मोची लिंक बोला जा रहा है।
और कोशिश हो रहा है कि इसको भी इससे जोड़ दिया जाए नदी जोड़ में, कि ये सब बाढ़ से बचा जा सके। तो ये है बूढ़ी गंडक। अब हम लोग आ गए 74वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? ये तो सबको पता है, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, गंगा। ठीक है, ये सब बाकी आप लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। बिहार के रोहतास स्थित सुखलधारी जलप्रपात का निर्माण, तो रोहतास में कौन नदी बहती है? दुर्गावती। तो दुर्गावती जल परियोजना भी है, जिसको हम लोग जल परियोजना में जानेंगे। तो ये मोटा मोटी है, हमको पता है ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन हमको इसमें दो चीज़ आप लोगों के मध्य बताना था कि पढ़िए ऐसा कि आप प्रश्न बनाने की स्थिति में रहिए। और जब प्रश्न हम लोग जानते हैं तो उसको कैसे हम लोग एलिमिनेट मेथड से, कम जानने के बावजूद भी हम लोग उस प्रश्न को बना लेते हैं, क्योंकि पीटी क्या करना है? पास करना है। इसका नंबर आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होता है। पीटी जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें बिहार के जलप्रपात, जलाशय और उद्यान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।